अरे यही है ना, आपका डिस्ट्रैक्शन बाहर से होता है तो उसी को यूज कर लो कि रिमाइंडर भी वहां से ही आएगा। तुम बेहोश पड़े हो और तुम्हारे नाक में नली लगा करके बढ़िया स्वादिष्ट शरबत पिलाया जा रहा है तुमको, तुम मौज कर रहे हो। उस शरबत का स्वाद उठाने के लिए तुम्हें होश में तो होना चाहिए ना। मौज करने की अनिवार्यता है होश, जागृति। तुमने बस फिल्मों में देख लिया कि बाइक पे घूम लिए 2-3 लड़के इधर उधर लफंडरबाजी कर रहे हैं तो मौज है, तो तुम्हें लगता है इसी का नाम मौज होगा। तुम्हें बता दिया गया कि गर्लफ्रेंड हो, ये हो, वो हो, तो उसको मौज बोलते हैं, तो तुम्हें लगता है शायद इसी का नाम मौज होगा। तुमने अर्थ जाना है मौज का, मस्ती का। अरुण ने कहा कि ऐसा लगता है किसी से प्रेम है पर हिम्मत नहीं पड़ती जाके कुछ कहूँ, तो बताइए क्या करना चाहिए। एहसान करो अपने आप पर और उस पर कि कुछ ना कहो, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं जो डरता हो। ये कोई नकली सी चीज़ है, कोई वासना होगी, कोई स्वार्थ होगा, इसी कारण डर है। प्रेम अगर मिल गया एक बार तो किसी दूसरे की तलाश छोड़ दोगे बेटा। प्रेम किसी व्यक्ति में निहित नहीं होता। प्रेम कोई तलाश नहीं है कि कोई मिल जाए। दूसरे की तलाश का बंद हो जाना ही प्रेम है। प्रेम का अर्थ है मैं इतना भर गया हूँ आनंद से कि अब वो सिर्फ बांट सकता हूँ, इसका नाम प्रेम है। मैं खाली खाली हूँ, अधूरा हूँ, सूना जीवन है, कोई मेरे जीवन में आकर के मुझे पूरा कर दे, इस भाव का नाम थोड़ा ही प्रेम है। हमारा भाव यही है कि तेरे बिना मैं अधूरा हूं, जाने मना। इस बात का नाम प्रेम नहीं है। जब तुम प्रेम जानोगे तो प्रेम हो जाओगे, फिर पूरी दुनिया के प्रति प्रेम पूर्ण रहोगे। डर कैसा? डर कैसा? इंद्रियों का दमन नहीं करना, इंद्रियों को जागृत करना है। हमारी तो इंद्रियां सोई हुई पड़ी हैं, हमें कहाँ कुछ सुनाई देता है। ये है सामने सब कुछ। बोलिए क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख भी रहा है? कुछ दिख रहा है? आंख कैमरा भर तो नहीं है ना कि इंद्रिय का अर्थ है कैमरा ना। यदि आपको बस उतना ही दिखता है जितना कैमरे को दिखता है तो क्या दिखा? कान और वॉइस रिकॉर्डर में कुछ अंतर तो होगा। आपका कान बस यदि वही सुन सकता है जो एक वॉइस रिकॉर्डर भी सुन सकता है, तो तुम सुन कहां रहे हो भाई? सेंसिटिव इंद्रियां, कुछ छूट ना जाए जिनसे, जो पूरा देख पाए, जो निर्गुण के गुण देख लें, जो निराकार का आकार देख लें, ऐसी इंद्रियां, जो अनहद का शब्द सुन लें, ऐसे कान, जो परम की खुशबू सूंघ लें, उसका इत्र, ऐसी नाक, हाथ ऐसे जो स्पर्श ही करते हो सीधे परमात्मा को। परमात्मा कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि नहीं 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 दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा? कहाँ है? एब्स्ट्रैक्शन है, बेकार की बात। एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। ये रहा, ये है, छुओ, सामने है। और आंखों से तुम्हें दिखता नहीं है तो अंधे हो, और कान से सुनाई नहीं देता तो बहरे हो। समझ आ रही है बात? कबीर से किसी ने पूछा कि ये मुक्ति, वो मुक्ति, ऐसी मुक्ति, वैसी मुक्ति, मुक्ति के बाद कहाँ जाते हैं, ये क्या होता है? तो उनका
छोटा सा जवाब था कि जीवन मुक्त सोई मुक्ता। जीते जी इन्हीं सब के बीच में कि शरीर दर्द कर रहा है, जेब में पैसे नहीं है, लोग परेशान कर रहे हैं, शोर मच रहा है, धुआं उठ रहा है, इन्हीं सब के बीच में अगर अपने केंद्र को ताज़ा रख सको, अनछुआ, तो मज़ा है और ज़्यादा मज़ा है। जितना घमासान मचा हो और घमासान के बीच में शांति हो, वो शांति उतनी गहरी होती है। आने दो जो आ रहा है, तुम अपने आप को भीतर से बढ़िया रखो, फिर उन्हीं में मज़ा आएगा। आप शांति की परवाह बिल्कुल छोड़ दें, वो आपके मांगे नहीं मिलेगी। आप तो ये देखें कि किन तरीकों से आप अशांत रहते हैं, और अपने अशांत होने में हमारा पूरा पूरा योगदान है। आप उसकी परवाह करें। अशांति से मुक्ति पाना आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अशांति को अशांति जानना जरूर आपके हाथ में है। अशांति को जो हम पालते पोसते हैं, परवरिश देते हैं, वो ऐसे ही तो देते हैं ना कि हम अशांति को शांति का नाम दे देते हैं। इंसान की विडंबना ही यही है कि उसने तकलीफ को आराम का और अशांति को शांति का नाम दे रखा है। यहां पर बेईमान ना होना आपके हाथ में है। और फिर कहिए कि क्या जरूरी है कि बेईमान रहूं? इससे किसका हित सध रहा है, किसका भला हो रहा है? क्यों अपने आप से झूठ बोले जा रहा हूं? उसके आगे क्या होगा उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, उसकी परवाह आपके हाथ में नहीं है। संसार की विपत्तियों से बचने की प्रार्थना बाद में किया करो। रोज सुबह एक प्रार्थना बताई देता हूं, वो कर लेना। हे राम, मुझे मुझसे बचा। हे राम, मुझे मुझसे बचा। हे राम, मुझे मुझसे बचा। बाहर वाले कितना नुकसान पहुंचा लेंगे तुमको? बाहर वालों की जरूरत क्या है? तुम खुद काफी नहीं हो। हे राम, मुझे मुझसे बचा। सब आजमा लिया, इसको भी पा लिया, इसको भी पा लिया, ये भी कमा लिया, वो भी अर्जित कर लिया, वहां का ज्ञान भी ले आए, जितने अनुभव लिए जा सकते थे सब ले लिए, पर चैन तो मिला नहीं। तो अब बच्चा पैदा हुआ है, इंद्रियां लेके पैदा हुआ है, इंद्रियां ही पैदा हुई हैं, चलना उसे इंद्रियों पर है, और इंद्रियां उसे जो कुछ देती हैं उससे उसे चैन मिलेगा नहीं, फंस गया। इसी उलझन का नाम जीवन है। फंस गए, और अधिकांश लोग फंसे ही रह जाते हैं, जीवन व्यर्थ ही जाता है। इस उलझन से, इस बंधन से बाहर आने की विधि के विज्ञान को कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं, आप चूहे हैं कि हाथी हैं, आप धनी हैं कि निर्धन हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कौन है क्या है। अध्यात्म नहीं है तो जीवन बर्बाद है। जहां भी होंगे फंसे हुए होंगे। हो सकता है महल में हो, महल में होंगे तो वहां भी कैद में होंगे। हो सकता है झोपड़े में हो, वहां हो कैद में होंगे, भारत में हो, अमेरिका में हो, पानी में हो, जमीन पर हो, घर में हो, दफ्तर में हो, जहां भी होंगे आप फंसे फंसे ही होंगे। भीतर कुछ होगा जो लगातार अनुभव कर रहा होगा कि बड़ी गिरफ्त है, दम घुटा घुटा सा रहता है। अध्यात्म नहीं है
तो लगातार भीतर कुछ बोलता रहेगा कि दम घुट सा रहा है। जिज्ञासा बहुत जरूरी है, सवाल करो। सुबह फिर क्यों उठकर भागा और कहां को भागा? किसी ने वो एक बात कह दी तो मुझे बुरी क्यों लग गई? समय मेरा वास्तव में जा कहां रहा है, जरा उसका हिसाब करो। हम सब तरीके के छोटे छोटे डरों में लिप्त रहते हैं। जो एक डर हमें लगना ही चाहिए, उसको हमने छुपा रखा है। हम बॉस से डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं, हम पति से डरते हैं, पत्नी से डरते हैं, सास से डरते हैं, ससुर से डरते हैं, पड़ोसी से डरते हैं, हम पूरी दुनिया से डरते हैं। हम बस जीवन के व्यर्थ जाने से नहीं डरते। जीवन की सार्थकता किसमें है? कि जीवन का अभीष्ट पालो, मुक्ति पालो। कबीर साहब के पास जाओगे, वो कहेंगे भय पारस है जीव को। असली डर अगर आ गया तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी तत्काल, लोहे से सोना हो जाएगी। और असली डर अगर जीवन में आ गया तो चमत्कार ये होगा कि ये सब जो छोटे छोटे क्षुद्र डर हैं ये विदा हो जाएंगे। फिर दुनिया से डरना छोड़ दोगे। फिर जरा जरा सी बातों पर रूह नहीं कांपा करेगी। ये एक फोन आ गया, अब खड़े कप रहे हैं, कंपन रुक ही नहीं रहा। बॉस ने जरा धमका दिया, रक्तचाप बढ़ गया। बच्चे के नंबर कम आ गए, लगा संसार खत्म होने को है। रुपए पैसे को लेकर के कुछ ऊंच नीच हो गई, रात की नींद उड़ गई। कोई गलती, कोई चोरी पकड़ी गई, मुंह छिपाए घूम रहे हैं। ये सब उन्हीं के साथ होता है जिन्हें असली डर नहीं लगता। अगर आदमी के मन ने तरक्की की, अगर संस्कृति का विकास हुआ, तो आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब जानवरों को भी तमाम वो सब अधिकार मिलेंगे जो इंसानों को हैं। कम से कम राइट टू लाइफ तो उन्हें जरूर मिलेगा, जीने का अधिकार तो उन्हें जरूर मिलेगा। उन्हें किसी की संपत्ति के तौर पर नहीं गिना जाएगा। आप ये नहीं कह पाएंगे अरे इस कसाई के इतने बकरे हैं, उसके बकरे हैं, वो काट रहा है तो काट ले। ये उसका व्यक्तिगत मसला नहीं है। एक आदमी 6 बच्चों को काट रहा हो, भले ही वो उसके बच्चे अपने हों, तो क्या आप उसे काटने देंगे? क्या आप ये कहेंगे कि उसके अपने बच्चे हैं, उन्हें काट रहा है तो काट ले, उसका निजी व्यक्तिगत मामला है? नहीं कहेंगे ना। वैसे ही देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब किसी को अनुमति नहीं होगी किसी पशु को काट देने की, हिंसा पहुंचाने की, कैद कर लेने की, अपना भोजन बना लेने की। उसी दिन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। संस्था के भी प्रमुख उद्देश्यों में वो एक केंद्रीय उद्देश्य है कि वो दिन आए, जल्दी आए।